नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं आगरा में और स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन आगरा में कुछ लोग मिले हैं जो कि हम निकले आगरा में, तो वो बाबा साहब की माल्यार्पण करने में कर स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। तो आज हम इनकी राय जानना चाहेंगे बाबा साहब की स्वतंत्रता आंदोलन में या फिर 15 अगस्त में किस तरह से उन्होंने योगदान दिया था। आइए उनकी राय जानते हैं। कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं और वो बाबा साहब के माल्यार्पण करके और मोमबत्तियां जलाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर युवा सेवा समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। और बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे बैंक में नौकरी भी मिली है। फतेहपुर सीकरी मेरी पोस्टिंग है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और जिस तरह से यहाँ निरंतर कई वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करते आए हैं, आज देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों ने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रीय गान भी हुआ है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसा हमेशा से हम लोग जब छोटे थे तो हमें भी प्रसाद बूंदी के रूप में मिलता था, लड्डू मिलते थे। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर युवा सेवा समिति की ओर से बच्चों के लिए बूंदी के वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लगभग सभी युवा और बुजुर्ग आपके साथ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था जिसके आप उनकी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया, ध्वजारोहण किया? देखिए मान्यवर, हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन 1891 में जन्म हुआ था। और उसके बाद निरंतर जिस तरह से पूरे विश्व में विख्यात है कि उन्होंने जिस तरह से एजुकेशन प्राप्त की थी, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ। उससे पहले जो उनका इतिहास रहा है वो हर तबके के लिए कार्य करना रहा है। उन्होंने महिलाओं के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित और जो हमारे समाज में पिछड़ी लाइन में जो लोग रहते थे, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता था, जिनकी जो हालत थी वो पशुओं जैसी थी, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही अंग्रेज़ों के टाइम पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने देश के लिए अपना अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने आवाज़ उठाई देश के कोने कोने में जाकर, और जगह जगह से उन्हें भारी जन समर्थन मिला, जिसके कारण वो आज इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे। और उन्होंने देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उनकी काबिलियत के तौर पर पूरे भारत में केवल ऐसे ही एक ही व्यक्ति ऐसा नजर आया कि ये भारत का संविधान लिख सकता है। यहाँ के लोग विदेशों में गए, वहाँ जानकारी करी और वहाँ से इन्होंने नॉलेज मिली कि तुम्हारे देश में तो एक बंदा पहले ही से इतना काबिल है कि वो अपने अकेले ही इस देश का संविधान लिख सकता है। और बाबा साहब को वो मौका मिला 1950 में 26 जनवरी के दिन वो लेकिन अभी 12 अगस्त को एक ट्वीट किया है गीतिका नाम के एक शख्स ने, पता नहीं वो आईडी किसकी है लेकिन लड़की नाम से है। उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो वही फॉलो करते हैं, पीयूष गोयल फॉलो करते हैं, लगभग बीजेपी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अंबेडकर जो है, अंबेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। और इस सुअर ने उनको अंबेडकर जी को गाली भी दी है कि इस सुअर को इस स्वतंत्रता आंदोलन के बैनर पे क्यों लाया गया। देखिए माननीय हमारे परम पूज्य बाबा साहब इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने कभी भी अपनी भाषा के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाया है। और उनके बाद स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिन्होंने बाबा साहब से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने में सफलता हासिल की हो। मैं चाहता हूं कि जो भी इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्योंकि महिला जो आप बता रहे हैं बाबा साहब के बारे में जो ऐसा बोल रही है, उस महिला को ये मुंह चलाने का अधिकार भी बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला है। लेकिन उन पे अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री भी उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं राजनीतिक के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, या मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के हों, बाबा साहब से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कतई। और देश के सम्मान में देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं रहा है। और हमारे समाज में दलित, शोषित, पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए केवल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने ही ये बीड़ा उठाया। उनसे पहले हमारे समाज में महापुरुष जन्मे, जैसे कि ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु जी, और उनके बाद मान्यवर कांसीराम साहब। दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ उठाई है तो अंबेडकराइट्स ने उठाई है, जो बाबा साहब के मानने वाले। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये है कि जो दलित समाज में कह सकते हैं हम, बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, SC ST OBC को, आप उनको इस समय इस मौके पर कुछ संदेश देना चाहेंगे?
बहुजन समाज के लोगों को संविधान के तहत अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। एक वक्त का खाना अगर नहीं खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूरी है। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इस देश में हजारों अम्बेडकर फिर से पैदा होंगे, और मैं चाहता हूं अम्बेडकर जरूर पैदा हों, हमेशा पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हैं जो लोग ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं कि दलित लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आज हमारे साथ पढ़े लिखे समाज के लोग भी हैं जो कि दलित ही हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कि एक करारा जवाब साबित होता है। और ये आगे भी बता रहे हैं और अपने अनुयायी को संदेश भी दे रहे हैं कि पढ़ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खाना छोड़ सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।